अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक हो गए। ये वाली वीडियो उसी इंजन मोड वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। अब मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो में बताया था कि जब आप ब्रेक यूज़ करते हो डीप पानी में ड्राइव कर लेने के बाद तो अक्सर ब्रेक रूटर्स आपके हल्के से टेढ़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली ठंडे गर्म के कॉन्ट्रास्ट से। अब सीन ये है कि जब आप नॉर्मली भी गाड़ी ड्राइव करो तो जब गाड़ी रोड पर चलती है छोटे मोटे पत्थर या कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अक्सर गाड़ी के ब्रेक पैड्स में फंस जाते हैं। अब जब ब्रेक पैड्स यूज़ करते हो आप उन कंटेमिनेट्स के फंस जाने के बाद तो ब्रेक पैड ब्रेक रोटर्स के ऊपर ग्राइंड होने के अलावा वो पार्टिकल्स भी ग्राइंड होते हैं। अब जब वो ग्राइंड होंगे तो आपका जो ब्रेक रोटर है ये इसके ऊपर लाइंस बन जाएंगी, ये अनइवन हो जाएगा और स्मूथ नहीं रहेगा और अल्टीमेटली आपको ब्रेक यूज़ करते वक्त वाइब्रेशन फील होगी और हल्की सी बबलिंग फील होगी। अब मुझे भी ये इशू आ रहा था कि गाड़ी बबलिंग फील कराती थी, वाइब्रेट होती थी ब्रेक यूज़ करने पे। तो अब इसका एक सोल्यूशन होता है, काफ़ी अनोखा है कि इसको टूल लगाते हैं, एक मशीन से होती है, आपको दिखाता हूँ। अब ये टूल लगाने के लिए सबसे पहले ये ब्रेक पैड जो कैलिपर्स हैं इनको उतार के अलग कर लिया है, क्योंकि जो वो टूल है वो मशीन है वो उसकी जगह पर फिट होगी जहाँ ब्रेक कैलिपर्स लगते हैं। अब ये है उस टूल का, उस मशीन का ब्रैकेट फ्रेम जहाँ वो फिक्स होगी इस तरह। अब इस मशीन का मकसद ये है कि जो आपको फ्रंट पे दो तीत नज़र आ रहे हैं, ये तीत ग्राइंड करेंगे इस पूरे ब्रेक रोटर को फ्रंट से भी और बैक से भी। अब प्रॉपर अलाइनमेंट होगी पहले इसकी, ऐसे नहीं कि बस लगाया और ये ग्राइंडिंग शुरू कर देगी। अब इस टूल को अलाइन करने के लिए ये इसको मैनुअली लेके जाएंगे इस पूरे ब्रेक रोटर के अंदर, ताकि एक लिहाज से आइडिया भी हो जाए कि क्या स्ट्रेट है ब्रेक रोटर का और कितनी ग्राइंडिंग की ज़रूरत है। और फिर ये मशीन ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता बाहर मूव करेगी इस तरह। अगर जूम करके देखो तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी स्लो मूव कर रही है। अब ये जो डिस्क पैड घूम रहा है, गाड़ी का अपना इंजन घुमा रहा है, इंजन स्टार्ट है, पहले गियर में है, और ये जो मशीन है ये कनेक्टेड है गाड़ी की बैटरी से, वहाँ से पावर ले रही है। अब इस मशीन का इतना स्लो मूव करने का मकसद यही है कि कोई भी पार्ट अनकवर्ड ना रहे, क्योंकि यहाँ अगर ज़रा सी भी अनइवननेस आ गई तो ब्रेक स्मूथ नहीं होगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे ब्रेक रोटर को ग्राइंड करते करते बाहर जाएगी। अब ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन ने काफ़ी स्लो मूव करना है और पूरे ब्रेक रोटर को कवर करते हुए जाना है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस तरह। तो जी फाइनली एक साइड हो गई है, लेकिन ये राउंड 1 है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ और आपको मेटल शेविंग मेटल डस्ट देके आइडिया हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग हुई है। अब सीन ये है कि ये मशीन अंदर से बाहर की तरफ गई है और मज़े की बात ये है कि अब इन्होंने इसकी बैटरी के कनेक्शन को ट्विस्ट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव पे लगा दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव पे। अब होगा ये कि मशीन ऑपोजिटली काम करेगी, पहले इनसाइड से आउटसाइड पे गई है, अब आउटसाइड से इनसाइड पे आएगी, सेम उसी स्पीड पे, सेम उसी प्रोसेस से, ताकि कोई भी एरिया अगर रह गया तो वो भी कवर हो जाए और ये प्रॉपरली स्मूथ और इवन हो जाए। परफेक्ट। अब सेम प्रोसीजर गोज़ फॉर द इनसाइड, यानी कि रूटर की जो दूसरी साइड होती है। ऑब्वियसली जब आप ब्रेक यूज़ करते हो तो ब्रेक पैड ब्रेक रूटर को दोनों साइड से ग्रिप करते हैं, तो वहाँ भी ग्राइंडिंग की उतनी ही ज़रूरत है। तो जी ये हैं फाइनल रिजल्ट्स। देख के काफ़ी स्मूथ लग रहा है, इससे मुझे हल्की हल्की लाइन सा टेक्सचर फील हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये अभी ग्राइंड हुआ है तो ये नॉर्मल है और यूज़ हो के ये इवन हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। जो वाइब्रेशंस थी, जो अनइवननेस थी, जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती थी ब्रेक यूज़ करने पर, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।